और कलयुग के प्राणियों के लिए तो विशेष कर लाभकारी है श्रीमद् भागवत की कथा। क्यों भैया? क्योंकि यह कलयुग एक ऐसा युग है, इसमें समाधि, योग, साधना, तपस्या, यज्ञ आदि क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं। अब यज्ञ दर्शन बहुत कम होता है, सविधि कहीं यज्ञ होते हो, बहुत कम ऐसा दर्शन होता है। योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुषों के दर्शन भी कहाँ होते हैं आजकल? कौन योग साधना के द्वारा भक्ति कर रहा है, परमात्मा प्राप्ति कर रहा है? बहुत कम है। कौन घर छोड़कर के जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं? महात्मा होते भी हैं तो महाराज वैभवता को प्राप्त करने के लिए ज्यादातर महात्मा होते। मैं महात्माओं की नहीं कह रहा, ज्यादातर लोगों को देखा है जहां वैभव दिखा, जिस महात्मा के पास चमत्कार दिखा, बोले बाबा हमें भी शरण में रख लो, अब तो हम भी आपके साथ ही लगेंगे, खूब आनंद आने वाला है। लेकिन भैया देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। वैराग्य किसी महात्मा को देख करके आए, उसके वैभव को देख करके आए, उसके चमत्कारों को देख करके आए, ऐसा नहीं। असली वैराग्य भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए इन सब क्रियाओं का कलयुग में इतना महत्व नहीं है। कलयुग में तो केवल कथा और भगवान की नाम महिमा का ही वर्णन है। भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो और सुनने के बाद उन कथाओं का श्रवण, मनन, संकीर्तन इत्यादि करो और उन्हीं के द्वारा भगवान के नाम में निष्ठा जागृत करो। हरेर नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इन्हीं दो वस्तुओं का महत्व ज्यादा है, तो इसलिए कहा कि कलौ की रेण भासितम, और कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी कहते हैं ऋषियों, लेकिन ये भागवत की कथा भी एक जन्म के पुण्य से प्राप्त नहीं होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋषियों, ये कथा कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है।